Hey everyone, this is Nilu. दिस इज संचल Welcome to our Nature nature Vlog. vlog. तो गाइस आज ये वीडियो ना ही फनी और ना ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड होने वाला है, बल्कि खतरनाक होने वाला है। तो क्या आप लोग डर गए? खतरनाक आखिर क्या होने वाला है? क्या आप लोग कभी भूत प्रेत पे विश्वास किए हो या कभी एक्सपीरियंस किए हो और कभी ऐसा लगा है कि आपके साथ कोई और भी है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे, जो कि हम लोग रियल एक्सपीरियंस किए हैं। और ये बात है 2015 की, जब हमारे पापा देवघर में ट्रांसफ़र हुए। देवघर मतलब कि देवों की नगरी, महादेव की नगरी। तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर अगर आप लोगों को पॉजिटिव थिंग है, वहाँ पे नेगेटिव थिंग भी होता ही है। तो हमारी मम्मी और मौसी भी बोलती है कि हमें भी देवघर का दर्शन करवाइए। तो हम लोग बैठ जाते हैं ट्रेन पे। 8 घंटे का हम लोग का सफ़र था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। जैसे ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पैर रखते हैं, लग रहा था प्लेटफॉर्म ही चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सफ़र ट्रेन का किए थे। लेकिन ना में ही हम लोग को कुछ अच्छा दिखता है, हमारे पापा जो कि वर्दी पहने हुए थे, और ये देख के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। तो हम लोग के पापा हमारे लिए करते हैं ऑटो रिज़र्व और हम लोग अपना सारा सामान रख कर उस पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम बैठते हैं हमको बहुत वोमिटिंग होने लगता है, तो थोड़ा देर उतर कर वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहा था इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद। तो थोड़ा देर रुकने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने डेरा की ओर। और स्टेशन से डेरा बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसीलिए हम ऑटो में ही सो जाते हैं। नीलू तो सो जाती है, लेकिन हमको नींद नहीं आता। ऑटो से उतरने के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि अगल बगल कोई भी लोग ही नहीं थे, मतलब कोई भी घर ही नहीं था। इकलौता घर था जो कि हमारा डेरा था। और गाइस, इतना गजब अजब सा बात हमको लगा कि गेट के बाहर एक झाड़ू, एक मटकी और एक फेस मास्क, जो कि किसी भगवान का था, पता नहीं वो किसके लिए टांगा हुआ था। गाइस इग्नोर दिस साउंड। कुत्ते भी भौंक रहे हैं गाइस, इतना ज़्यादा रात हो चुका है। और गाइस आप लोग को बताना हम लोग भूल चुके हैं कि ये अभी हम लोग शूट जो कर रहे हैं एकदम रात है और हम लोग को खुद भी डर लग रहा है। अंधेरा कर चुके हैं हम लोग, ताकि अच्छा वाइब्स अच्छा नहीं, अच्छा वीडियो, इसलिए गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। किट्टू की क्या हुआ रहे और ऐसा क्यों किया हुआ था वहाँ पर, ये तो अभी तक मुझे नहीं पता चला। शायद नज़र गुजर गई, क्या होगा। और गाइस हम तो इतना ज़्यादा छोटा थे कि हमको बस ये चीज़ देखकर, मतलब घर देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हम दौड़ते दौड़ते अंदर तक चले गए थे। और लास्ट में बस 2 रूम था, बाकी जो था वो नया ही बन रहा था। और जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं रूम का, वैसे ही आम बिखरा हुआ था ज़मीन पे ही। तो हम लोग को लगा कोई पहले भी रहने वाले होंगे रेंटर जो ऐसा किए होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है जो भी काम करने वाले हैं वही सब यहाँ पर रहते थे और आम तोड़ के रख दिए होंगे, क्योंकि अगल बगल आम का पेड़ भी था। और गाइस, इतना ज़्यादा घर बड़ा था, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत ही कम दाम में वहाँ ज़मीन मिलता है, झारखंड में मिलता था, अभी तो कुछ पता नहीं है। और कोई कोई कब्जा भी कर लिया करते थे, ये सब बहुत ही आम बात था वहाँ का। फिर हम लोग को एक आइसक्रीम वाला दिखता है, जो कि अब साउंड कुछ करता है ना, उसके बाद हम लोग सुनते हैं और चले जाते हैं आइसक्रीम लाने के लिए। तो कुछ ही देर में हम लोग थोड़ा सा घर के अंदर आते हैं और फिर जाते हैं तो देखते हैं कि आइसक्रीम वाला है ही नहीं, और अगल बगल भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था आइसक्रीम वाला, पता नहीं कहाँ चल गया। अजीब लगा, लेकिन हम लोग सोचे कि हड़बड़ी में वो किधर भी चला गया होगा, अगल बगल और भी मोहल्ला होगा, लेकिन देखने से तो लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई और भी घर भी है। ऐसा एकदम पूरा खाली खाली था, पूरा जंगल टाइप था, लगा ही नहीं था। लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं कि देखकर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम अच्छा, और गाइस आप लोग को तो ये बताना ही भूल गए कि हम लोग के साथ कौन कौन गया था। तो हमारी बड़ी मौसी और मामा जी थे और लोग गए थे, मेरे पूरे फैमिली, जैसे कि मेरे
2 भैया बालाजी और हम दोनों मम्मी पापा थे। गुड़िया दी और सरिता देवी थी। हाँ, तो गाइस हम तो भूल ही गए थे। और फिर जैसे ही मतलब वहाँ हम लोग जाते हैं तो पापा और मामू भैया ये सब चले जाते हैं मार्केट कुछ सामान लाने, क्योंकि हम लोग बस कपड़ा ये सब ही ले गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, और लेकिन चना ले गए थे। फिर मौसी लोग, हम लोग को भूख लगा हुआ था तो हम लोग बनाने लगते हैं चना का ही कुछ कुछ, जो कि प्याज रोपा हुआ था वहीं पे, और तेल जो कि मिल जाता है पहले से, जो काम करने वाले वर्कर रहते थे वो उस घर में तेल भी रखा हुआ था, तो उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं बनाने के लिए। और चूल्हा हम लोग जोड़ लेते, मतलब ईटा का जो होता है वो बना लेते और उस पे ही हम लोग चना भून कर खाने लगते हैं। और जैसे ही चना भून कर खाने लगते हैं तो लाइट चले जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है असली डर हम लोग का, और नेगेटिव फीलिंग, जो कि अलग टाइप से था। ऐसा लग रहा था उतना में ही एक बिल्ली पास करती है जो कि बिल्कुल काली थी, और लग रहा था कि बिल्ली कोई और भी जानवर से लड़ रही थी, ऐसा ऐसा हम लोग को आवाज़ भी आ रहा था। अंदर से तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल वो तरह से बिहेव कर रहे थे कि एक दूसरे को डर ना लगे। और फिर जब हमारे पापा आते उधर से मार्केट से सामान लेकर तो गेट खोलने की बारी आती है, और गेट बताएं बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता था, बहुत अंदर जाकर हम लोग को 2 रूम मिला था। और जाने समय इतना अंधेरा था, लाइन भी चला गया था, तो हम लोग जा रहे थे और इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत ही अजीब तरीक़ा का वाइब आ रहा था वहाँ पे। और अगल बगल कोई भी घर नहीं था, आप लोग को ये बात बताया है। घर पे मामू भैया और सब आ जाते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, लेकिन मौसी हम लोग को समझाने लगती है कि आज तो हम लोग हैं और 2-3 दिन और रहेंगे, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे, और तुम लोग को अभी रहना भी है, तो क्या तुम लोग ऐसे ही रहोगी? अभी तो साथ में तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, मतलब कि हाँ, आशा है हम लोग, है ना? लेकिन अगर हम लोग चले जाते हैं तो तुम लोग कैसे रहोगी? रहना अच्छी बात भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव सा मौसी को फील हो रहा था, हम लोग को भी हो रहा था, लेकिन हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन हम लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे, ये इतना बड़ा घर देखकर कौन छोड़ना चाहेगा गाइस। और बता दे रहे हैं कि जो ऑनर था ना वो पापा के दोस्त ही थे, तो उनसे पैसा भी नहीं लिए थे, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि ज़मीन का जो कब्जा था वो वहाँ का बहुत ही आम बात था, इसलिए भी कि कोई रहेगा तो कोई और आकर कब्जा ना करे, इस डर से हम लोग को दे भी दिए थे फ्री में ही। और एक बात और, जो शौचालय वहाँ का था अलग था और बहुत ही एकांत में था, बहुत साइड में था, और अंधेरा होने के कारण हम लोग को दो दो साथ में जाना पड़ता था। ये सब ना बहुत ज़्यादा ही हम लोग को अजीब लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे क्योंकि और भी ज़्यादा हम लोग डर जाते। उतना में ही ऑनर का कॉल आता है पापा से पूछने के लिए कि आप लोग अच्छे से पहुंच गए हो और कैसा लगा आप लोग को डेरा। लेकिन पापा सब प्रॉब्लम बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ इतना ज़्यादा गंदगी है, आसपास कोई लोग नहीं है। तो ऑनर बोलता है कि ठीक है, सुबह में हम सफाई करवाने के लिए एक बिठा देते हैं। तो इतना कुछ हो जाता है, और पापा खाने के लिए भी कुछ कुछ सामान ले आते हैं, तो खा पी कर हम लोग सो जाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम लोग, फिर हम लोग आराम से सो जाते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होता है तो सुबह का नज़ारा तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से पहाड़ भी हम लोग को दिख रहा था जो कि एकदम नज़दीक दिख रहा था। और आप लोग को तो पता ही होगा कि मतलब दिखता नज़दीक है लेकिन उसके पास जाओ तो वो और भी दूर होते जाता है, लेकिन उस टाइम क्या पता, हम लोग को तो लग रहा था कि यहीं पे पहाड़ है। वो तो रहता ही रहता है, और हम लोग को नहाने के लिए एक कुआं रहता है जो कि और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा वो नज़ारा लग रहा था कि क्या ही आपको बताएं। और सुबह सुबह वो घर मालिक जो थे वो सफाई करने के लिए एक आदमी आता है जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, और ये देख के हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगा और दया टाइप से आया। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो इतना मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं बुजुर्ग होकर, तो हम लोग अपना मन चेंज कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो रह लेते हैं। उतना में ही ऑनर भी आ जाते हैं, और पापा बोलते हैं कि कुछ और लोग भी रहते हैं आसपास, तो हम लोग रह लेते हैं, लेकिन ऐसे रहने का मन नहीं कर रहा है। तो ऑनर बोलता है ठीक है, हम अपनी वाइफ को ही बैठा देंगे जो कि सुबह में रह लेगी और रात होते ही चली जाएगी। लेकिन हम लोग को तो सुबह में दिक्कत ही नहीं था,
हम लोग को जो भी दिक्कत था रात में ही था, और सुबह में तो अच्छा नज़ारा भी था। तो फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और जब हम लोग मन बना ही लिए थे रहने का, तो सोचे कि थोड़ा सा ये घर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और जो नया घर वहाँ पे बन रहा था, उसी में जो नया घर बन रहा था उसके छत पे हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा घूमने, ऊपर से नज़ारा को देखने। और जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है, तो वहीं से आम वहाँ पे भी रखा हुआ था। तो उसमें अभी भी आम बहुत सारा था। तो मेरा मन करता है कि चलो ना एक बार तोड़ लेते हैं। और जैसे ही आम तोड़ने के लिए हम पत्थर को फेंकते हैं, तो उधर से एक बुजुर्ग आदमी का आवाज़ आता है, कौन छे। मतलब कि उधर का ही लैंग्वेज में आता है। तो उस टाइम हमको लगा कि ये बोल रहे हैं कौन है। तो हमें लगता है कि कोई आदमी होगा जिनका आम का पेड़ है। तो जाकर देखते हैं तो वहाँ पे तो कोई नहीं रहता है। तो और भी अंदर जाकर देखते हैं कि कोई तो होगा, वही बोला होगा, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं था गाइस। और ये चीज़ देखकर हम, मौसी, सब कोई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर अभी भी चुके थे। हमको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है गाइस सुन के भी। तो गाइस वहाँ पे जो हम लोग को डर लगा, फिर तो हम लोग जो मन बनाए थे कि रह लेंगे, वो भी हम लोग का मन हट गया। और वहाँ से तुरंत उतर कर हम लोग अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं और वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी करने लगते हैं। और हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी सारा सामान रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे वहाँ रहना ठीक भी नहीं था, ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहिए हम लोग को। पहले से ही लग रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। मतलब आवाज़ मेरी मम्मी, मौसी और नीलू भी सुनी थी। हम नीचे थे तो हम नहीं सुने थे, ये लोग बताए तो हमको बहुत ज़्यादा डर भी लगा। और हमको लगा कि ये बोल रही है कि कोई बूढ़ा बोला, तो हमको लगा कि जो काम करने के लिए आए हैं वही करने होंगे। लेकिन ये बोले कि नहीं, हम बहुत अच्छा से देखे थे, कोई नहीं हुआ कोई था। नहीं था गाइस। और इतना अजब गजब सा एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा था। कभी आइसक्रीम वाला ही गायब हो जा रहा था, कभी बिल्ली का रोने का आवाज़ आ रहा था, कोई और भी जानवर का रोने का आवाज़ आ रहा था। और अंधेरा होने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, एकदम डरावना सीन लग रहा था, नेगेटिव वाइब आ रहा था। पता नहीं कैसे वहाँ पे लोग रहते होंगे। और बेचारा ऑनर इसलिए हम लोग को दिया था क्योंकि सोच रहा था कि मेरे ज़मीन पे कोई और आके ना कब्जा कर ले बस। लेकिन ये चीज़ के लिए तो हम लोग नहीं ना रह सकते, अपना जान को जोखिम में नहीं ना डाल सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से सामान पैक करते हैं और हम लोग दूसरे डेरे की ओर चले जाते। तो वहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं दूसरे डेरे की ओर। तो क्या कभी आप लोग भी हॉरनेवल स्टोरी, हॉरनेवल सीन फील किए हो, या कभी ऐसा कुछ लगा है आप लोग को कि आपके साथ में कोई और भी है? लेकिन गाइस उस डेरा से निकलने के बाद हम लोग के साथ और भी अच्छी चीज़ हुआ था, जो कि आप लोग को जानना रहेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, हम लोग Next नेक्स्ट part। पार्ट में ज़रूर आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या हम लोग एंजॉय किए थे। तो तो गाइस अगर आप लोग कभी भी हॉरनेवल थिंग या फिर क्या था उसको बोले, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आप लोग कभी फील किए हो, तो आप लोग भी चाहो तो शेयर कर सकते हो हम लोग को साथ कमेंट में। चाहो तो आप लोग शेयर करना। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही है। और आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग कुछ ऐसा वीडियो और भी लेते आएँ। क्योंकि हमारे पापा जो है ना, बहुत ज़्यादा ही हॉरनेवल चीज़ सुनाते हैं, कहानी किस्सा बहुत सुनाते हैं, बहुत जो उनके साथ हुआ है रियल घटना। तो आप लोग के साथ और हाँ, एक बात और आप लोग को बताना भूलेंगे कि जो हम लोग नेक्स्ट डेरा में जाते हैं, वहाँ भी एक कुछ इसी टाइप से हुआ था। हम लोग के साथ नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था। तो आप लोग को वो भी बताएंगे अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट कमेंट करते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा हॉरनेवल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और हम लोग भी आप लोग को सुनाएंगे। और अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, क्योंकि रात हो चुका है। टाटा बाय। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।